की हमारी जो वीडियो है वो शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे और अब उसके ऊपर एक टेप सॉल्यूशन रखते हैं जो पैसों वगैरह को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है जब टूट जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्पीड से इसको निकाला तो टेप सॉल्यूशन इस गिलास के अंदर गिरा। तो ये इस गिलास के अंदर क्यों गिरा? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर जो हमें देता है एक लॉ, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब इस लॉ के बारे में हम सीखते हैं कि यह लॉ क्या है। ठीक है, तो ये एक वो लॉ है जो कॉमन सेंस की बैंड बजाता है। ठीक है, तो अब इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, और इसकी दूसरा जो हिस्सा है इसकी स्टेटमेंट का वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब जैसे सपोज कर लें, अगर ये डस्टर मेरे हाथ पे रेस्ट में है तो ये लॉ कहता है कि ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। जैसे मैंने अब एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये मोशन में आ गया। इससे पहले इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था क्योंकि मैं तो कोई फोर्स लगा रहा नहीं था। एक फोर्स लग रहा था, इसका वेट जो डाउनवर्ड है, और उसको बैलेंस कर रहा था मेरा सपोर्टिंग हाथ, जो फोर्स लगा रहा था अपवर्ड, वो उसको बैलेंस कर रहा था। लेकिन याद रखें, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड वेट और जो मेरा हाथ इस पर फोर्स लगा रहा है, वो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। और जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स ना लगाऊं। ये तो हमारा कॉमन सेंस भी मानता है। अब इस न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कहता है, अगर मैं इस डस्टर को ऐसे मोशन दे के छोड़ दूं तो ये हमेशा मोशन में ही रहेगा। हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ये लॉ ऐसे भी कहता है कि अगर सपोज कर लो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करके थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लेता हूँ, तो ये गाड़ी चलती रहेगी हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन में। कॉमन सेंस इस चीज़ को नहीं मानता। तो अब देखें तो ये क्या लॉ गलत है? तो ये लॉ बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अब इस लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में तब तक रहेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लगे। लेकिन मोशन वाले केस में अब देखें, जैसे मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। मेरे हाथ के और इस डस्टर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स भी लग जाता है अब। ठीक है, और वो जो है इसकी मोशन को कैंसिल करता है। ठीक है, और इसी तरह जब गाड़ी जा रही होती है, मैं उसका इंजन बंद कर लेता हूँ, ठीक है, तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस तक शायद चली जाए, ठीक है, और उसके बाद चलना बंद कर देगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल नेट फोर्स लग रहा होता है, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम रेजिस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उस मोशन को रेजिस्ट करेगा। और वो जो होता है किसके बीच में होता है? गाड़ी के टायर्स और ज़मीन के बीच में। और इसी तरह तब जो है एयर रेजिस्टेंस, जो एयर है वो भी उस मोशन को रेजिस्ट कर रही होगी। इसी तरह गाड़ी के जो खुद के कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर भी फ्रिक्शन होती है जो उस मोशन को रेजिस्ट करती है। अब अगर हम इस लॉ को माने तो हमें क्या करना होगा? फ्रिक्शन को ख़त्म करना होगा, एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म करना होगा। तब अगर इंजन बंद कर लेंगे तो वो गाड़ी हमेशा के चलती रहेगी। अब सपोज़ करें कि कोई स्पेसशिप स्पेस में जा रही है, ठीक है, और करीब में कोई स्टार वगैरह भी नहीं है। अब क्या होता है, वहाँ पे उसका इंजन ख़राब हो जाता है। तो अब क्या होगा? तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो जो स्पेसशिप है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उस पर अब कोई
एक्सटर्नल नेट फोर्स तो लग रहा नहीं है जो उसकी मोशन को रोके, क्योंकि स्पेस में कोई करीब जो है स्टार वगैरह नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। अब इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसका हम यूज़ भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से जो क्वेश्चन है जिसका आंसर देने में कामयाब हो जाता है। अब आपने मूवीज़ देखी होंगी। अब मूवीज़ में क्या होता है कि हमने कभी कभी देखा होता है कि एक गाड़ी जा रही होती है, उसके ऊपर हीरो या विलन उस गाड़ी के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, नीचे ड्राइवर जो बैठा हुआ होता है वो उस गाड़ी को ब्रेक लगाता है और जो ऊपर बंदा होता है वो आगे जाके गिरता है। ये क्यों होता है? देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो बंदा ऊपर होता है गाड़ी के, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। वो अपनी मोशन को गाड़ी के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, गाड़ी को जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करने की वजह से आगे गिर जाता है। इसी तरह आपने भी कभी ऐसा नोट किया होगा कि आप भागते जा रहे होते हो, ठीक है, और आगे पत्थर आ जाता है, वो हमें गिरा देता है। यह भी सेम रीज़न कि हमारी बॉडी जो है मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है, और वो जो पत्थर होता है वो हमारी बॉडी की जो मोशन को रोकता है और उस वजह से हम गिर जाते हैं। और इसी तरह आपने जो क्रिकेटर्स देखे होंगे, ठीक है, वो जब रनिंग पे जा रहे होते तो विकेट के बहुत कभी कभी दूर निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मोशन को रोक नहीं पाते, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो इनर्शिया वो कहें, या हाँ इनर्शिया जो कहें, वो उसे आगे लेके जाती है। और इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि अब जब हम कभी बाइक को ज़्यादा रेस देख के डायरेक्ट क्लच छोड़ लेते हैं तो हमें पीछे की तरफ फोर्स लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम मोशन दे रहे होते हैं बाइक को और हमारी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, उस वजह से हमें पीछे धक्का लगता है। और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी ऐसा ही था, जो टेप सॉल्यूशन था वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करना चाह रहा था, इसलिए जो वो नीचे गिर गया और वो जो पेपर जो है वो निकल गया।